नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। ग्वालियर में बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बीच सियासी कोल्ड वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद भारत सिंह कुशवाहा के बीच का कोल्ड वॉर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय लंबे समय से बना हुआ है। मामला एक बार फिर सुर्खियों में इसीलिए है क्योंकि इस बार भी विकास समीक्षा बैठक में सिंधिया गुट के नेताओं ने तो हिस्सा लिया, मौजूद रहे, लेकिन दूसरे पक्ष विधानसभा स्पीकर तोमर गुट के सांसद भारत सिंह कुशवाहा अभी भी नदारद रहे। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रखर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, पहले 15 सितंबर को बैठक हुई, उसमें भी भारत सिंह कुशवाहा नजर नहीं आए, और आज भी जो कलेक्ट्रेट में ग्वालियर में बैठक हुई है उसमें भी विकास कार्यों की जो बैठक थी उसमें भी भारत सिंह कुशवाहा नदारद रहे। आखिर कहाँ है भारत सिंह कुशवाहा? देखिए पूर्वी बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोल्ड वॉर लगातार जारी है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। 15 दिन के भीतर सिंधिया दो बार, आज दूसरी बार 15 दिन के अंदर ग्वालियर कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की बैठक ले रहे थे। बैठक में सभी मौजूद थे, खास करके सिंधिया गुट के नेता, मंत्री, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी मौजूद थे, नारायण सिंह कुशवाहा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के वो भी मौजूद थे। यहाँ तक कि कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार और कांग्रेस से ही ग्वालियर की मेयर शोभा सतीश सिकरवार भी मौजूद थी। लेकिन भारत सिंह कुशवाहा जो ग्वालियर के सांसद हैं वो बैठक में मौजूद नहीं थे। भारत सिंह कुशवाहा कहां थे? भारत सिंह कुशवाहा शिवपुरी और पोहरी के दौरे पर थे पूर्वी, जिस समय सिंधिया जो है वो बैठक कर रहे थे विकास कार्यों की, जबकि विकास कार्यों की बैठक में स्थानीय सांसदों और विधायकों को मौजूद रहना चाहिए। लेकिन भारत सिंह कुशवाहा ने इस बैठक से दूरी बनाना उचित समझा। शिवपुरी और पोहरी में स्थानीय कार्यक्रम थे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी। कुछ स्थानीय पोहरी विधायक की जो चाची है उनका देहावसान हो गया था, उनके घर पर पहुंचे भारत सिंह कुशवाहा, लेकिन सिंधिया की बैठक से एक बार फिर वो दूर रहे। इसके पहले 15 सितंबर को बैठक हुई थी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सांसद का बैठक में होना अहम हो जाता है। बिल्कुल, सांसद का अहम जो है बैठक में मौजूद होना अहम है, लेकिन सिंधिया का ये बैठक लेना, किस हैसियत से आखिर सिंधिया ये बैठक ले रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल किया पूर्वी। सिंधिया की अगर बात करें तो सिंधिया ग्वालियर से जरूर आते हैं, ग्वालियर राजवंश से सिंधिया है। जयविलास पैलेस जहां पर सिंधिया का निवास है वो भी ग्वालियर में है, लेकिन सिंधिया सांसद है गुना के। यहां तक कि सिंधिया मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री भी नहीं है, बावजूद इसके ग्वालियर कलेक्ट्रेट में सिंधिया बैठकें ले रहे हैं और लगातार 15 दिन में ये दूसरी बैठक ले रहे हैं। इसके पहले अगर बात करें पूर्वी, तो सिंधिया जो है लगभग साल भर तक ग्वालियर कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं गए थे और साल भर बाद पिछले 15 सितंबर को सिंधिया पहुंचे थे। तो सवाल बिल्कुल वाजिब है कि सिंधिया आखिर किस हैसियत से वहां पर पहुंच रहे हैं। ना वो वहां के विधायक है, ना सिंधिया सांसद है। सिंधिया तो सांसद गुना से है। गुना और ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में एक लंबी चौड़ी दूरी भी है, बावजूद इसके सिंधिया बैठकें ले रहे हैं। और यही वजह है पूर्वी, और यही सवाल भारत सिंह कुशवाहा लगातार उठाते रहे हैं। साल भर पहले जब सिंधिया ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट में आखिरी बार बैठक ली थी, तब भी भारत सिंह कुशवाहा ने यही सवाल उठाया था और उसके बाद से ही लगभग साल भर तक सिंधिया की ग्वालियर कलेक्ट्रेट से दूरी भी बनी रही। और सवाल दोबारा इसीलिए भी खड़े हो रहे हैं कि इस साल भर के बाद आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ना सांसद है ना प्रभारी है, बावजूद उसके सिंधिया ग्वालियर कलेक्ट्रेट में विकास की बैठकें ले रहे हैं। और ना केवल बैठकें ले रहे हैं पूर्वी, अधिकारियों को यह निर्देशित कर रहे हैं कि तमाम जो विकास कार्य है, प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो अपनी टाइमलाइन, अपनी डेडलाइन पर खत्म होने चाहिए। सवाल यही लगातार उठ रहा है कि आखिर सिंधिया क्यों ग्वालियर में? सांसद तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कि उनकी जो सांसद की भी दूरी है वो सियासी दूरी, आखिर इसके पीछे की क्या वजह सामने आ रही है? देखिए पूर्वी, सांसद भारत सिंह कुशवाहा जिस तरीके से सिंधिया की बैठकों से या सिंधिया के कार्यक्रमों से दूर है, इसके पीछे की वजह कोई नई नवेली वजह नहीं दिखाई देती। सियासी गलियारों में अगर बात करें तो इसकी वजह आज की नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल की एक लंबी पुरानी राजनीति से मानी जा रही है। क्योंकि अगर बात करें तो सिंधिया एक लंबे समय तक, लगभग 2 दशक तक कांग्रेस की राजनीति करते रहे। उस दौरान ग्वालियर चंबल की
बात करें तो बीजेपी के कई बड़े नेता वहां से आते रहे, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, नरोत्तम मिश्रा की बात करें और दूसरे कई और नेता भी, जयवान सिंह पवैया हैं, खुद ग्वालियर से आते हैं। इस तरीके के कद्दावर नेता बीजेपी के ग्वालियर चंबल से आते रहे हैं और यही वजह है कि एक लंबे राजनीतिक द्वंद्व के बाद ये माना जा रहा है कि सिंधिया को अब भी ग्वालियर चंबल के जो बीजेपी के नेता हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे और खासकर उस स्थिति में जब सिंधिया लगातार 2 बार से केंद्र सरकार में एक अहम पदों पर रहे हैं, चाहे मौजूदा वक्त की बात करें जब सिंधिया दूरसंचार मंत्री है या फिर पिछली सरकार में यानी कि जब वो राज्यसभा से सांसद थे उस दौरान भी सिंधिया की बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय संभाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो ग्वालियर चंबल के स्थानीय बीजेपी लीडरशिप है और खास तौर पर क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा का नाम सामने लगातार आ रहा है जो कि विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के काफी करीबी नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में चर्चा ये है कि तोमर गुट जो लंबी राजनीतिक प्रतिद्वंदता सिंधिया से रही है उसको अब भी भुला नहीं पा रहा है और यही कारण है कि ये जो सियासी टसल है या कोल्ड वॉर है ये देखने को गाहे बगाहे मिल रहा है और लगातार जारी है। पूर्वी बिल्कुल प्रखर, जो पिछले दिनों से देख रहे हैं बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। इस समय अगर ग्वालियर शहर की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं खासकर की सड़क की बात करें तो लगातार चर्चा का विषय सड़कें वहां की बनी हुई हैं। पूरे प्रदेश ने भी देखा है कि क्या हाल ग्वालियर की सड़कों का वहां पे रहा है। तो क्या वाकई ये बैठकें विकास कार्य को लेकर हो रही हैं या फिर सियासी खींचतान ही है? देखिए पूर्वी, बिल्कुल ग्वालियर की सड़कों का हाल तो इस मानसून के सीजन में पूरे देश ने देखा, जहां पर सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई दे रहे थे। कुछ इसी तरीके का हाल दूसरी विकास कार्यों की परियोजनाओं का भी है। सिंधिया ने खास करके जब ये बैठकें ले रहे हैं तो चाहे वो आज की बैठक रही हो, वहां सिंधिया ने बिल्कुल ये तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि विकास के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ये सवाल उठता है पूर्वी कि बीजेपी के ही विधायक है, बीजेपी के ही सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी बीजेपी के ही है। तो ऐसे में अगर सिंधिया को विकास में कोई कमी दिखाई दे रही थी तो अगर सब कुछ ठीक था तो क्या सिंधिया को सांसद के जरिए इन तमाम चीजों पर नजर नहीं रखवानी चाहिए थी या सांसद से इन तमाम चीजों की शिकायत न करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो खुद कलेक्ट्रेट में एक्टिव हो जाते, सक्रिय हो जाते। तो इन तमाम चीजों के चलते ही जो है ये विकास की बैठकें कम और सियासी बैठकें ज्यादा दिखाई दे रही है। और खास करके जो हम लगातार बात कर रहे हैं, आज से नहीं लगातार एक लंबे समय से पिछले 15 दिनों से जो बात सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर भरत सिंह कुशवाहा क्यों दूर है। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि ये बैठकें विकास तक तो सीमित नहीं है पूर्वी, ये सियासी बैठकें ज्यादा दिखाई दे रही, सियासी खींचतान ज्यादा दिखाई दे रही है। तो फिलहाल ग्वालियर में सियासी समीकरण गर्म है और बीजेपी आने वाले समय में इस गुटबाजी से निपटने के लिए क्या कुछ करती है, ये बड़ा सवाल है। बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी होगी। देखने वाली बात होगी कि क्या आगे समीकरण बनते हैं और बीजेपी इस सिचुएशन से कैसे आगे आती है, कैसे हैंडल कर पाती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।